हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीएस की स्ट्रेटजी। मैंने जो है एमटीएस 2024 को क्लियर किया है। 19 मेरा स्कोर था आउट ऑफ 25। अब मैं बेसिकली एमटीएस को क्लियर किया हूँ, लेकिन फिर भी सीजीएल के लिए कैसे बता रहा हूँ। तो मैं अगर इसमें देखा जाए जीएस में, तो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, इसी को मोस्टली जो एस्पिरेंट है वो टारगेट करते हैं। तो सीजीएल के, सीएचएसएल के और एमटीएस के लेवल में अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो फैक्ट्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है। सीजीएल में भी वही फैक्ट्स आते हैं, एमटीएस में भी वही फैक्ट्स आते हैं। लेकिन जैसे कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अगर देखा जाए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, मतलब ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये कोर सब्जेक्ट हैं। तो इनके जो एमटीएस और सीजीएल में क्या डिफरेंस होता है कि मतलब एमटीएस से सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कोई डायनेस्टी के बारे में, हिस्ट्री में या फिर किसी भी। लेकिन सीजीएल में क्या है, थोड़ा डीप में जाके पूछा जाता है, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी फैक्ट्स तो दोनों में सेम होते हैं। तो अगर आप चाहे रिपीटर हो, सीजीएल के हो, एमटीएस के हो या सीएचएसएल को, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आप बिगनर हो, तो आपके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, और रिपीटर हो तो आप मतलब बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। अब अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बता दूं कि दो तीनों में है, जो प्री का जो वेटेज है वो 25 क्वेश्चन है, और ये सारे जो मतलब इनका वेटेज है 2 से 3, किसी में 2 भी आ गए, 3 भी, किसी में 1 भी आ जाता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन आता है, ये 2 भी आते हैं। केमिस्ट्री से 1 आता है, या फिर किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं आता। फिजिक्स से या तो 1 आता है या फिर 1 भी नहीं आता। और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन करंट अफेयर को मतलब जितने टाइम में अगर इसको कवर करेंगे, उतने टाइम में अगर आप अकेले करंट अफेयर को भी देते हो ना, तो भी आप श्योर नहीं हो पाओगे कि आपका नंबर आ ही जाएगा, मतलब आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम इसको अच्छे से कवर करें और अपने बचे हुए टाइम में। अब देखा जाए तो सीजीएल में और एमटीएस में, सीजीएल प्री में मोस्टली मतलब 3 से तो ज़्यादा मंथ है, और देखा जाए जून में शायद एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, जून के लास्ट में। तो 3 महीने देखा जाए तो मोटा मोटा 3 महीने हैं अपने पास। एमटीएस के लिए 5 मंथ है। और सीजीएल में अगर आप 15+ भी कर लेते हैं और आपके 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, बाकी सीजीएल में होना ज़रूरी भी है। और आप जीएस को इतना टाइम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन अगर एमटीएस की बात की जाए तो जीएस एक मेजर रोल प्ले करता है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको 18+ तो स्कोर करना ही होगा, और 5 मंथ्स है आपके पास में, तो आप आराम से प्रिपेयर कर लोगे। अब मैं आपको जो अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल कम टाइम में है और हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। फिर चाहे वो रिपीटर हो या फिर बिगनर हो, अगर बिगनर हो तो आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, मैंने पहले बोल दिया। अब मैं कैसे मतलब बताऊँगा आपको कि आपको पहले सिलेबस करना है, पीवाईक्यू करना है, और फिर मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम टाइम से पहले एक बार फिर रिवीजन हो जाए। जो वीडियोस आपने पहले देखे थे वही वीडियोस से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। अब आते हैं वीडियोस पे। तो आपको क्या करना है कि मैराथन वीडियोस से अपना जो है वो सिलेबस कवर करना है। अब सिलेबस कवर करने में ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ लगेगा, 5 वीक्स के लगभग लगेगा। अब ये कैसे कि आपको है ना, अगर आप एमटीएस देना चाहते हो, मतलब एमटीएस एस्पेरेंट हो, अब आपका क्या रीज़न है एमटीएस देने का, सीजीएल का, वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो आप उसे जाके देख सकते हो। मैं इसमें बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आपको कैसे करना है कवर, कि सपोज़ कि आपने हिस्ट्री की वीडियो उठाई। अब इनमें पहले मैं बता देता हूँ, सॉरी। हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट है, एंशंट, मिडेवल और मॉडर्न। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। साइंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ज्योग्राफी अकेला ही है, पॉलिटी भी अकेला है। ऐसे करके अपने जो है वो 9 सब्जेक्ट्स बन रहे हैं। ये देखिए, मैं इनके नीचे मैंने नंबरिंग भी कर दी है, तो 9 सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि एक वीडियो उठाना है, उसको कंप्लीट करना है। 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 2 दिन में कंप्लीट, हाँ, आराम से हो सकता है। कैसे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी यही है जो 2 बड़े सब्जेक्ट हैं। बाकी और सब देखा जाए तो इनमें हिस्ट्री में अगर आप मैराथन वीडियो देखे जाएंगे, तो मैं परमार एसएससी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो वहाँ पे
परमार एसएससी का ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली वही लोग वहाँ से ही करते हैं जीके। बाकी जो हिंदी मीडियम से है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कहीं और से भी कर सकते हैं। बहुत सारी मैराथन वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। तो हिस्ट्री हिस्ट्री में मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, कि मॉडर्न और मिडाइवल थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में भी थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें भी लगभग 6 आवर की वीडियोस होगी। तो आपको कवर करने में 2 दिन, मतलब इसमें इन दोनों में ही ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। बाकी तो छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, 3-4 घंटे के हैं, तो 2 दिन में आप आराम से कवर कर लोगे। फिर उसे 4 दिन तक रिवाइज करना है सेम कंटेंट को। और साइमल्टेनियसली जैसे 2 दिन में ये कंप्लीट किया ना, तो उसके अगले 2 दिन आपको दूसरा मतलब कोई सब्जेक्ट लेना है। सपोज़ कि आपने हिस्ट्री ले लिया ना, तो हिस्ट्री के बाद कोई छोटा सब्जेक्ट उठाना है, ताकि आप पे बर्डन कम हो। उसके बाद में आप ये सब कर लेते हो ना, तो आपको लगभग इसमें लगेंगे, आप 5 वीक्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि 2 वीक में आप अगर मतलब 1 वीक में अगर 2 सब्जेक्ट करते हो, तो आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ, और किसी मंथ में 4 वीक भी होते हैं, 5 भी होते हैं, तो ऐसा करके ऑलमोस्ट 1 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिपीटर्स के लिए तो और भी अच्छा है। अगर आपको मतलब ऐसा है कि मैंने जीएस देखा है, मतलब जीएस को पहले पढ़ा है, तो आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो परमार सर के जो एफआरबी पढ़े हैं ना, उनको भी रेफ़र कर सकते हो। अब जैसे बहुत सारे वीडियो जो बिगनर लोग हैं, जो अभी तैयारी शुरू की है, तो वो क्या करेंगे कि उसको 2x पे डालेंगे और वीडियो निपटाएंगे। तो आपको वीडियो निपटाना नहीं है। आपको, अगर आप बुक से, मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप बुक को, मतलब वीडियो को देखिए और बुक में देखिए। जहाँ भी जो सर बोलते हैं उन उसको मतलब टिक मार्क कर लीजिए कि हाँ ये बताया था सर ने, और वही बस उसको ही बार बार रिवाइज़ कीजिए। बाकी अगर आपके पास में नोट्स हैं तो और भी अच्छी बात है, मतलब पुराने। तो आपको मैक्सिमम जो बिगनर्स हैं वो तो 1.5x से ऊपर मत जाना, नहीं तो है ना सब खिचड़ी बन जाएगा और इतना कुछ याद भी नहीं रहेगा। और रिपीटर जो है वो अपना 2x पे आराम से निपटा सकते हैं। अब 1 मंथ में आप ये वीडियोस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आप PYQ स्टार्ट करेंगे। और PYQ नेक्स्ट 1 मंथ में आप PYQ प्लस स्टैटिक जीके, ये दोनों को कवर करेंगे। तो ऐसे करके आपका 2 मंथ में ऐसा तगड़ा बेस तैयार हो जाएगा कि आपके आराम से 15+ तो आप आराम से कर लोगे। अब एक बोनस पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जैसे जो बिगनर है, तो वो तो इतना लोड ले नहीं सकते, उनको स्टैटिक जी के बाद में ही करना होगा। और वो भी ये अपना सकते हैं कि स्टैटिक जी के जो कुछ ही टॉपिक हैं जो बड़े बड़े, बाकी तो कोई 10-10 मिनट में भी कवर हो जाते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो वो आप ऐसा कर सकते हो कि इन सब के बीच में ये वीडियोस वगैरह देख रहे हो ना, तो कोई भी एक टॉपिक उठा लिया और उसको देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, तो उसको रिवाइज़ कर लिया। अब मैं अगर इसको समराइज़ करूँ, मतलब थोड़ा डिटेल में और बताऊँ, तो ऐसे करना होगा कि मान लो डे 1 है आज, आपने हिस्ट्री का एंशंट पोर्शन को उठाया, वो थोड़ा बड़ा है तो उसको हाफ वीडियो देखा। और आज रात को, मतलब अगर सुबह वीडियो देखा, तो आपको रात को सोने से पहले रिवाइज़ करना है। और रात को वीडियो देखा, तो सुबह आपको एक बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, डे 1 हो गया। डे 2 आप इसी वीडियो का, क्योंकि आपने हाफ देखा तो इसी वीडियो को कंप्लीट किए। फिर उसके बाद में आज जो पढ़ा वो भी रिवाइज़ किया, और पिछला जो पढ़ा था वो भी रिवाइज़ किया। अब उसके बाद में आपको एक छोटा सब्जेक्ट उठाना है कि पॉलिटी, मान लो जैसे पॉलिटी उठा लिया आपने, तो पॉलिटी को, मतलब जैसे जो बिगनर रिपीटर है वो तो मतलब पूरा ख़त्म कर देगा, 2.5x की स्पीड से भी देखेगा तो वो तो ख़त्म कर ही देगा। पर जैसे जो बिगनर है उसको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो वो फुल, या तो फुल कर सकता है या फिर 75% कंप्लीट कर सकता है। तो 75% अगर मान लो वो कंप्लीट करता है, तो उसको ये जो हिस्ट्री है ये पूरा रिवाइज़ करना है, वीडियोस से नहीं, जो आप मतलब जो नोट्स बनाए थे या फिर जो बुक में भी टिक मार्क किए थे उसको रिवाइज़ करना है। और प्लस जो आज पढ़ा है पॉलिटी वो रिवाइज़ करना है। अब उसके बाद में आपने अगर फुल किया था तो फुल तो ठीक ही है कि हो गया। उसके बाद में आपका जो हिस्ट्री है और पॉलिटी वो आज डे 4 मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 4 में आपको दोनों को रिवाइज़ करना है। और यहाँ पे आपको टाइम बचता है ना आपके पास में, तो आप यहाँ पे वो स्टैटिक जीके को मतलब डाल सकते हैं कि कोई टॉपिक स्टैटिक जीके का ले लिया। लेकिन आपको रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं भूलना है, नहीं तो सब भूलते जाओगे आप, कोई मतलब नहीं रहेगा।
अब वापस से आपको डे 5 पे आना है। तो डे 5 पे आए तो आपको हिस्ट्री को आप रिवाइज़ करना छोड़ देना है, क्योंकि वो अब रोज़ रोज़ रिवाइज़ करते होंगे ना, तो आपको बहुत हद तक मतलब जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब मान लीजिए आपने कोई नया सब्जेक्ट उठा लिया, मान लीजिए ज्योग्राफी उठा लिया, तो ज्योग्राफी का सेम जो हिस्ट्री का आपने रिपीट किया था वो रिपीट करना है, प्लस पॉलिटी को रिवाइज़ करना है। ऐसे ही 2 दिन में ज्योग्राफी, ऐसे ही पॉलिटी 2 दिन में फिर वापस से रिवाइज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही मतलब जैसे आप ज्योग्राफी कंप्लीट करते हो, मतलब कि हिस्ट्री का जैसे ही आपने रिवाइज़ करना छोड़ा था ना, तो उसके PYQ उठाने हैं। तो ऐसे करके आप डे 5 में ये कंप्लीट कर लोगे। डे 5 या 6 को आप डे 6 को आप ये सब कंप्लीट कर लोगे। अब 7th डे में आपको क्या करना है कि जैसे जो PYQ आपने किए थे एंशिएंट हिस्ट्री के, लगभग 250 PYQ, 250-300 PYQ होंगे, तो वो आराम से वैसे तो एक दिन में हो सकते हैं, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो हो ही सकते हैं। तो 7th डे जो होगा वो आपको ये PYQ निपटाने हैं और ये पॉलिटी को भी रिवाइज़ करना है। तो ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ कुछ कोई बात, तो ऐसा है कि हिस्ट्री आपने वीडियो देखोगे ना, तो आपको बहुत हद तक टाइमलाइन भी क्लियर हो जाएगी और कैसे क्या है चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। बस कुछ चीज़ें होंगी रटने वाली, तो वो रटने वाली आपको बार बार रिवाइज़ करनी पड़ेगी। और यहीं से है ना आपका थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके तो इन सारे सब्जेक्ट का भी होता है। जैसे कि बायो में विटामिन आ गया, ज्योग्राफी में लेक्स आ गया, और हिस्ट्री में जो डायनेस्टीज़ के नाम आ गए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, और एमटीएस में फैक्ट्स ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। लेकिन आप जब तक ये सब्जेक्ट्स को कवर नहीं करोगे ना, तो आपके फैक्ट्स भी आपको याद नहीं होंगे, तो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको शायद मैं अपना रैंक मित्रा का स्कोर शेयर कर सकता हूँ, या फिर PYQ कैसे लगाने हैं ये ला सकता हूँ मैं, और इंग्लिश की स्ट्रेटजी अभी आने बाकी है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक काम कर देना, लाइक, कमेंट, जो भी मतलब आपका जेन्युइन रिव्यू है वो रिव्यू दे देना। और प्लीज़ अगर आप ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू।